एनालिसिस ऑफ कोल। जो कोल होता है उसका एनालाइज यहाँ पर करने के लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द अप्रॉक्सीमेट एंड सेकंड वन इज़ द अल्टीमेट। यानी कि कोल की जो क्वालिटी है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कोल बेस्ट क्वालिटी का है। जैसे हम लोगों ने पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट ये चीज़ें पढ़ी हैं 4 टाइप्स कोल्स के। तो अब इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि ये कोल अच्छी क्वालिटी का है, यानी कि इस कोल से हमें ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीफिक वैल्यू मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं यहाँ पर। एनालिसिस करने के यहाँ पे 2 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्रॉक्सीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर उस कोल के अंदर एक तो मॉइस्चर कितना है, वॉलेटाइल में कितना मैटर कितना है, यानी कि मॉइस्चर का कितना परसेंट प्रेजेंट है, वॉलेटाइल मैटर का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, ऐश कितनी प्रेजेंट है और फिक्स्ड कार्बन कितना प्रेजेंट है। 4 कॉन्स्टिट्यूएंट को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मॉइस्चर को, वॉलेटाइल मैटर को, कार्बन को, फिक्स्ड कार्बन जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, और ऐश का। इन सबको हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर कोल प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल में। कोल का एनालिसिस किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो उसके अंदर मॉइस्चर होता है उसको रिमूव किया जाता है। फिर जितना अमाउंट उसका कम हो गया उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया जाता है। उसके बाद उसमें से वॉलेटाइल मैटर रिमूव किया जाता है। वॉलेटाइल मैटर रिमूव होने के बाद जितना अमाउंट कम हुआ उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज। और फाइनली फिर क्या करते हैं, इसमें जो भी रिमेनिंग बच रहा है आफ्टर वॉलेटाइल मैटर उसका कंप्लीट कंबशन कराते हैं। कंप्लीट कंबशन से यहाँ पे जो ऐश बचती है, यानी कंबशन, कोल का कंबशन करवाने के बाद रिमेनिंग जो यहाँ पे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बचता है नीचे, जिसको हम यहाँ पे ऐश कहते हैं, तो ऐश का अमाउंट अगर हम नोट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। और फाइनली हम लोग क्या कर लेते हैं, 100 में से माइनस कर देते हैं परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर और ऐश। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे उसमें फिक्स्ड कार्बन कितना प्रेजेंट था। अब ये हम किस तरीके से रिमूव करते हैं, क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में। तो प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्रूसिबल लेते हैं। क्रूसिबल कांच का, ग्लास का ही बना होता है। अब उसमें हम क्या करते हैं कि जितना भी अमाउंट में हमें सैंपल टेस्ट करना है उसको वेट नोट करके उसका उस क्रूसिबल के अंदर हम डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, उसको ओवन में रख देते हैं, क्रूसिबल को ओवन में रख देते हैं। और ओवन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर तक ओवन का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। अब उस क्रूसिबल को 1 आवर्स तक हम उसमें गर्म करते हैं। तो उसमें से क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है। 1 आवर्स तक 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसमें जो भी मॉइस्चर होता है वो उस सैंपल में से रिमूव हो जाता है, कोल सैंपल में से। अब क्या करते हैं, क्रूसिबल को बाहर निकाल देते हैं और ठंडा करने के लिए उसको हम लोग डेसिकेटर में रख देते हैं। डेसिकेटर में रखने के बाद उसका फिर वेट नोट करते हैं। अब ये डेसिकेटर क्या होता है, डेसिकेटर एक्चुअली में क्या होता है, एक ऐसा एपरेटर्स बोल दो या फिर ऐसे एक कांच का एपरेटर्स होता है जिसमें बॉटम में एनहाइड्रस CaCl2 या फिर सिलिका जेल के जो लम्स आते हैं, सिलिका जेल, ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, एनहाइड्रस CaCl2 सिलिका जेल लम्स का, ये क्या करते हैं, इनका काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। अगर हम लोग क्रूसिबल को कूल करने के लिए डायरेक्ट बाहर ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो वो अगेन क्या कर लेगा, मॉइस्चर को गेन कर लेगा। एनवायरनमेंट में मॉइस्चर तो होता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, कूल करने के लिए डेसिकेटर में रख देते हैं। डेसिकेटर के बॉटम में ये चीज़ प्रेजेंट होती है। अगर उसमें और भी अभी भी प्रेजेंट है मॉइस्चर तो ये जो CaCl2 सिलिका जेल ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। कूल होने के बाद कवरिंग होती है सेपरेटर्स की, रख के क्रूसिबल को ऊपर से कवर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब वो कूल हो जाएगा डेसिकेटर में, देन उसके बाद उसका हम वेट नोट करते हैं। पहले वाला वेट और अब वाले वेट में जितनी भी कमी आई वो किसकी वजह से आई, मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि मॉइस्चर क्या हो गया था, रिमूव। तो यहाँ पे जितना भी लॉस हुआ वेट में वो लॉस इन वेट
डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल, जितना भी हमने लिया है इनटू में 100 करेंगे तो आ जाएगा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। यानी कि अगर मे बी 100 ग्राम हमने कोल लिया है और उसका यहाँ पे ओवन में गर्म करने के बाद, कूल करने के बाद उसका अब जो वेट है 80 ग्राम है, तो यहाँ पर 20 ग्राम 20 ग्राम जो लॉस किसकी वजह से हुआ, मॉइस्चर की वजह से। तो लॉस इन वेट अगर मे बी 20 ग्राम है, टोटल वेट कितना था 100, इनटू में 100 करेंगे तो परसेंटेज क्या आ जाएगा यहाँ पे 20%, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट था। यानी कि अब यहाँ पर कितना बच गया, सपोज 20 यहाँ पे रिमूव हो गया, अब हमारे पास कितना बच गया 80 ग्राम सैंपल बच गया। 20 तो मॉइस्चर रिमूव हो गया। अब इस 80 ग्राम सैंपल को ही हम यूज़ करके क्रूसिबल के अंदर ही अगेन इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं। कैसे हीट करते हैं, यहाँ पर वॉलेटाइल मैटर को रिमूव किया जाता है। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट हो गया। अब रिमेनिंग जो बचा है, मॉइस्चर रिमूव होने के बाद जो रिमेनिंग बचा है, मे बी जैसे 80, अभी हम बात कर रहे थे 80, अब इसको क्रूसिबल में लेकर और फिर इसको हम अगेन इतने हाई टेम्परेचर पर 925 ±25 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर उसको अगेन हम 7 to 10 मिनट्स तक गर्म करते हैं। तो उसमें से क्या होता है, जो भी मैटर वॉलेटाइल होना होता है वो वॉलेटाइज्ड हो जाता है। देन उसके बाद उसको हम बाहर निकाल के अगेन वही डेसिकेटर में कूल करते हैं और उसका वेट नोट करते हैं। तो सपोज़ 80 था, 80 रखने के बाद क्रूसिबल में उसको आपने 925 to 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 to 10 मिनट तक हीट किया। अब मे बी उसका जो वेट रह गया वो सपोज रह गया 50, तो कितना लॉस हुआ 30। तो जितना भी लॉस हुआ वो वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू में 100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 100 करेंगे तो 30%। 20% पहले मॉइस्चर आया, 30% अब क्या आ जाएगा वॉलेटाइल मैटर। अब रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास, वॉलेटाइल मैटर रिमूव करने के बाद 50, मॉइस्चर रिमूव करने के बाद 80 बचा था, पहले हमने 100 लिया था, फिर 80 बचा, 80 में इसमें से माइनस किया तो 20, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 30, इतना इतना परसेंटेज यानी कि इसमें ये प्रेजेंट था। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास 50 बचा है उसमें हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ ऐश। तो ऐश का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिमेनिंग बचा है 50 ग्राम उसको क्रूसिबल में डाल के और फिर उसको हम क्या कर लेते हैं कि ओपन, जो क्रूसिबल ओपन होता है और उसको मफल फर्नेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर उसको हम गर्म करते हैं। 700 to 750 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको गर्म करते हैं 30 मिनट के लिए। इसमें क्या होता है, इस टेम्परेचर पर इतना और हीट करने पर उसमें कंबशन, कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन से क्या होता है, रिमेनिंग आफ्टर कंबशन जो ऐश बचती है जिसको हम नॉन कंबस्टिबल बोलते हैं उसका वेट नोट करते हैं। जैसे 50 ग्राम था, 50 ग्राम में से कंप्लीट उसका कंबशन करा दिए, रिमेनिंग अब आपके पास लास्ट में कंबशन के बाद एक 10 ग्राम क्रूसिबल में कुछ अमाउंट बच रहा है। तो जितना भी वेट बच रहा है नॉन कंबस्टिबल वो क्या है, ऐश, यानी कि 10 ग्राम जो बच रहा है वो ऐश है, राख जो बचती है। टोटल वेट ऑफ सैंपल कितना ले रहे थे हम 100 स्टार्टिंग में, इनटू में 100, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 10% इसमें क्या थी, ऐश थी भाई। अब रिमेनिंग 50 लिया था, अब रिमेनिंग 10 बच रहा है, इसमें से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो जितना भी बच रहा है ये सारा का सारा क्या था, ऐश। इन बिटवीन वाला तो उसका रोल था कैलोरीफिक वैल्यू में, जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो मॉइस्चर तो बाहर निकल रहा था, वॉलेटाइल मैटर भी वॉलेटाइज्ड हो रहा था, लेकिन ऐश थोड़ी हो रही है, ऐश तो रिमेनिंग बच रही है, इसलिए उसको हम क्या कर लेते हैं, रिमेनिंग जो भी बच रहा है क्रूसिबल के अंदर उसका वेट नोट करके वो वेट टोटल वेट ऑफ सैंपल से डिवाइड करके इनटू में 100 करते हैं तो हमारे पास आता है परसेंटेज ऑफ ऐश आता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए फिक्स्ड कार्बन। फिक्स्ड कार्बन यानी कि क्या होता है, मॉइस्चर निकाल लिया, वॉलेटाइल मैटर निकाल लिया, ऐश। अब फिक्स्ड कार्बन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी ये परसेंटेज आया है मॉइस्चर का, ऐश का और वॉलेटाइल मैटर का, इसको सबको माइनस कर देते हैं 100 में से। 100 में से माइनस करने पर जो भी अमाउंट परसेंटेज आएगा वो होगा परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। एक्चुअली क्या होता है कि इनके अलावा कार्बन प्रेजेंट होता है जिसका रूल होता है कैलोरीफिक वैल्यू के में। तो कैलोरीफिक वैल्यू को तो हम इस मेथड से फाइंड आउट नहीं कर रहे, हम तो परसेंटेज को फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रिमेनिंग कार्बन जिसका रूल होता है कैलोरीफिक वैल्यू में, तो जो हीट रिलीज होती हैं ड्यूरिंग कंबशन, तो यहाँ पर
वो हीट को हमने कहीं पे कैलकुलेट नहीं किया है, यानी कि जितनी वैसे हीट रिलीज होती है उसके अकॉर्डिंग कार्बन था, तो हीट को हम मेज़र नहीं करते। हीट को मेज़र करने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर और जंकर कैलोरीमीटर, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर इतने फ्यूल के कंबशन से इतनी हीट रिलीज होती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस से फाइंड आउट कर लेते हैं मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर, ऐश और फिक्स्ड कार्बन। अब इनके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, तो कॉमन सेंस सी बातें हैं कि मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि मॉइस्चर का हीट में थोड़ी रोल होता है। तो एक अच्छे फ्यूल की बात करें हम, तो उसमें जो मॉइस्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। मॉइस्चर रिड्यूस द इफेक्टिव कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। सो मॉइस्चर कंटेंट कोल, लो मॉइस्चर कंटेंट कोल इज़ बेटर देन द हायर मॉइस्चर कंटेंट कोल। यानी कि हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि कोल सैंपल है उसमें मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें वॉलेटाइल मैटर, तो वॉलेटाइल मैटर भी कम होना चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइज्ड हो जाएगा, उसका बहुत ही यहाँ पे कम रोल होता है कैलोरीफिक वैल्यू में। फिक्स्ड कार्बन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ऐश नॉन कंबस्टिबल होती है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, तो ऐश का परसेंटेज भी कम से कम होना चाहिए। जितनी ज़्यादा ऐश होगी सैंपल में, तो इसका मतलब ये है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे एक नॉर्मली हम बात करें वुड की बात करें, एक कोल की बात करें, और एक हम बात करें पेट्रोल की, तो इन तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा ऐश वुड में मिलती है, फिर उससे कम कोल में, पेट्रोल में नहीं मिलती हमें। तो पेट्रोल की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक, जितनी ऐश कम होगी उस फ्यूल्स की उतनी ही ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है।